नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट इन हिस्ट्री, एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर हिसार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनेसां, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण में हम जो हमारा अध्ययन काल है वो है यूरोपीय। यूरोप में किस प्रकार की परिस्थिति थी, क्या वहाँ वातावरण था जिसके आधार पर पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण के लिए जो हमें रेनेसां शब्द मिलता है, रेनेसां जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण, यह फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन भाषा से आया है, जो रेन्सकोर होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। जैसे हमें ये दिखाई देता है कि पुनर्जागरण कि जो उस समय का समाज है, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो जिस समय का ये हमारा समय काल है, खासकर 14वीं शताब्दी के दरमियान का, इसमें यूरोप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, व्यवस्थाओं में दिक्कत है, क्योंकि सामंतवादी प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि जो सामंती प्रणाली है, सामंती व्यवस्था थी, उसको भी हम यहाँ पर अब पतनग्रस्त देखते हैं। अब यहाँ स्टेट फॉर्मेशन का कंसेप्ट धीरे धीरे खड़ा होगा, क्योंकि उस समय के जो मानव है, उस समय के जो लोग हैं वहाँ के, उनमें थोड़ा सा जागृति आई है, उनमें थोड़ा सा व्यवहार आया है, उनमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हुई है जिसके आधार पर हमें उस समय के यूरोप में जागरण देखने को मिलता है। मानव, उस समय का जो मानव है, उस समय की जो व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि क्या ये कितना कारगर है, कितना क्या करता है। यदि रेनेसां के संदर्भ में हम देखें तो इसका अर्थ होता है रीबर्थ, फिर से जागना, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग बिगिन इन नॉर्दर्न इटली। हमें ये दिखाई देता है कि उस समय का जो यूरोप है, उस समय की जो व्यवस्था है, उस समय का जो भी हम यहाँ कारण देखेंगे, उसके पूरे क्षेत्र में, यूरोप के क्षेत्र में एक इटली ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ये जागरण देखने को मिलता है पहली बार। इसका आरंभ हमें इटली में देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट टू ग्रेटनेस ऑफ द मिडिल एज, जो इस समय का जो मध्यकाल है, इसमें बड़ी कठोरता है, कठोर, क्योंकि युद्धों का समय है, जीवन संघर्ष चला हुआ है, बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि स्थायित्व हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर वार्स, युद्ध हो रहे हैं, महामारी प्लेग के रूप में चल रही हैं, आ रही हैं, स्पेंड लाइफ प्रिपेयरिंग फॉर द आफ्टर लाइफ। और इस समय का जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो अब की बजाय जीवन के बाद के लाइफ की तरफ अग्रसर होता है कि हमें जो हमारा आगे आने वाला है, हमारे इस जीवन के बाद जो समय है, उसके लिए हमें अच्छे काम करने हैं। कुछ ऐसा एक व्यवस्था है। डिक्रीज्ड पावर ऑफ द चर्च, अब चर्च में वो प्रभाव नहीं है, चर्च का लोगों पर प्रभाव नहीं है, चर्च में भ्रष्टाचार है, चर्च में विलासिता है, चर्च में बहुत कुछ दिक्कतें इसमें दिखाई दे रही हैं। वास्तव में हम ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट वाज द रेनेसां। फर्स्ट पीरियड फ्लोइंग द मिडिल एज, ये मध्यकाल में हमें दिखाई देता है। रीबर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीस एंड रोम, हमें
ध्यान है कि ग्रीस यूनानी साम्राज्य रहा है, रोमन साम्राज्य रहा है, उनकी एक प्रभावशाली मौजूदगी रही है। उस समय के समाज पर, राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और सांस्कृतिक जीवन पर इन साम्राज्यों का, इस समय की कला संस्कृति का, विद्वानों का काफी प्रभाव रहा है। फर्स्ट पीरियड टू नेम इटसेल्फ एंड से बैड थिंग्स अबाउट अर्लियर टाइम्स, इसको हम डार्क एज कहते हैं। इस समय के हमें आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, नेम्स फॉर आर्टिस्ट। मूव टू नॉर्दर्न यूरोप, इटली में इस आरंभ होता है और ये उत्तरी यूरोप की तरफ अग्रसर होता है, इसका प्रचलन होता है। इकोनॉमिक फाउंडेशंस, हमें क्या दिखाई देता है कि इंक्रीज्ड डिमांड फॉर मिडिल ईस्टर्न प्रोडक्ट, इनकरेज द यूज ऑफ क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम। इस समय जो हम रिवर्थ की बात कर रहे हैं, हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे दिखाई दे रही हैं, अब थोड़ा सा डेवलपमेंट कैसे दिखाई दे रहा है। लेटर्स फॉर क्रेडिट एक्सपेंडिड, न्यू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग प्रैक्टिस यूज्ड अरेबिक न्यूडल्स। अब यहाँ पर जो अरबी भाषा का अंक प्रणाली हमें यहाँ पर प्रसार दिखाई दे रहा है। इसके वास्तव में उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एम्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस फाइंड गॉड, इस समय जो मानव की प्रकृति है वो भगवान को पाने की इच्छा रखता है, वो भगवान की कल्पना करता है, वो भगवान की शरण में रखता है, वो आस्था और विश्वास में विश्वास करता है। पर वो प्रीकंसीव्ड आइडियाज, वो भगवान के लिए या इस प्रकार के विचारों के तहत रहता है कि जो कुछ है इस जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ आगे का है, सब कुछ ईश्वरीय कल्पना के आधार है, उसमें ये अपना जीवन व्यतीत करता है। ड्यूरिंग द रेनेसा, ये मिडिल एज के हम कुछ फैक्ट देख रहे थे, फाइंड कोड और प्री कंसीव्ड आइडियाज। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग द रेनेसा, जो पुनर्जागरण का काल है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, फाइंड मैन, मनुष्य खुद की खोज कर रहा है इसमें। प्रमोट लर्निंग, एजुकेशन की तरफ, नॉलेज की तरफ, टेक्निक की तरफ अग्रसर हो रहा है अब, क्योंकि नए जागरण है, नई प्रवृत्ति है, नए थॉट्स इजाद हो रहे हैं, तो वो प्रमोट लर्निंग की तरफ अग्रसर है। मैन लव्स हिमसेल्फ। अब से पहले जो मिडिल एज की हम बात करें तो मानव क्या कर रहा है, मानव दूसरों की तरफ देख रहा है, आगे की लाइफ के बारे में सोचता है। और लेकिन इस समय मैन लव हिमसेल्फ, खुद के प्रति प्यार करता है कि सबसे पहले तो मैं हूं, निजता का अधिकार, मानवतावाद का कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। कुछ काजिज रहे जो हमें इटालियन रेनेसां के भी कह सकते हैं, क्रूसेड्स, धर्मयुद्ध, उस समय हम धर्मयुद्ध देख रहे हैं। धर्मयुद्ध किस आधार पर, ये एक कारण भी है रेनेसां की, केवल इटली के नहीं पूरे यूरोप के हम बात कर सकते हैं। धर्मयुद्ध, क्रूसेड्स, इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा रहा है, जिसके आधार पर रेनेसां। धर्मयुद्ध में जो ईसाई धर्म के हम यहाँ देख रहे हैं, ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुस्लिम्स में युद्ध होते हैं, जो 1095 से 1295 के बीच चले हैं। इनको क्रूसेड्स कहा है, इनको धर्म युद्ध कहा गया है। लंबे समय तक लड़े गए इन युद्धों ने यूरोप के समाज को अनेक तरह से प्रभावित किया है, क्योंकि ये जो क्रूसेड्स चल रहे हैं, और इसी में आप देखोगे कि यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम है, सामंती प्रणाली है। इस सामंती प्रणाली में इस सामंती प्रणाली में हम देखते हैं कि सामंती प्रणाली में हम देखते हैं कि ये जो हमारा कंटेक्स्ट है, इसमें जो धर्मयुद्ध है, जो इसका प्रभाव है, जो इसका कंसेप्ट है, इसका जितने भी हमें देखने को मिलता है,
ये सारा का सारा जो क्रूसेड्स है, कंट्रोल ऑफ मेडिटेरियन ट्रेड है, मेडिटेरियन ट्रेड का जो हम कंसेप्ट है ये थोड़ा सा देखेंगे कि जो धर्मयुद्ध चल रहे हैं इसमें क्या है। इसमें धर्मयुद्धों ने यूरोप के एकाकीपन में संकीर्णता को तोड़ा। जो लोगों में एकाकीपन था, ज़्यादा खुल कर विचार नहीं कर रहे थे, खुलकर अपने विश्वास की बात आपस में नहीं कर, लेकिन एक साथ इस धर्मयुद्धों का प्रभाव ये भी रहा कि यूरोपवासियों ने दूसरे यहाँ विशेषकर पूर्व के देशों के साथ संपर्क इन युद्धों के कारण भी हम देखने को मिलता है। अरस्तु के ग्रंथ, अरबी अंक प्रणाली, बीज गणित, दिशा सूचक यंत्र, ये हमें इस समय कागज आदि का यूरोप में आगमन इन परिस्थितियों में हुआ, इस समय हुआ, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है इस समय, ट्रेड भी तो साथ के साथ चल रहा है और इन युद्धों का भी काफ़ी इसमें प्रभाव रहा। अब इन युद्धों के बाद क्या हुआ कि कंट्रोल ऑफ द मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन ट्रेड था इटालियन व्यापारी यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर मुसलमानों को शासकों का अधिकार हो गया, तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी पर भी उनका अधिकार हो गया। लेकिन इटालियन व्यापारी और अरब व्यापारी या जो ओटोमन साम्राज्य के व्यापारी थे, उनका आपस में व्यापार ट्रेड चलता रहता है। इसके संदर्भ में जो कंट्रोल जो था मेडिटेरियन सी का, वो इटालियन व्यापारियों का ऐसे का ऐसा बना रहा और यूरोप के साथ जो संपर्क था वो इटालियन व्यापारियों के साथ था। अब यहाँ हम देखते हैं जो इटालियन व्यापारी हैं, इटालियन जो लोग हैं, उनका पूर्वी देशों के सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक विचारों का आपस में आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। एक और मेजर इटालियन सिटीज़ भी हमें यहाँ उभरते दिखाई दे रहे हैं। मैनी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट emerged in northern and central Italy that played an important role in Italian politics. Milan, Venice, Florence, Milan, जो one of the richest and control of trade through the Alps, जो एल्प्स पर्वत है वहाँ का जो ट्रेड रूट्स है, ट्रेड व्यापार हो रहा है वहाँ पर, उसका काफ़ी प्रभाव है। उसका वेनिस सिटिंग ऑन द एडियाटिक, फ्लोरेंस कंट्रोल्ड बाय द डी मेडिसी फैमिली, जिनेवा, ये कुछ ऐसी सिटी हैं जो इटली के जो पूरा प्रभाव है उनका मेडिटेरियन सी के ऊपर। तो बिगिनिंग ऑफ द रेनेसां इन यूरोप, जो हम कारण हम देख के आए थे, क्रूसेड्स हैं, कंट्रोल ऑफ द मेडिटेरियन ट्रेड है, सोफिस्टिकेशन ऑफ इटालियन सिटी स्टेट है, ग्राफ ऑफ बैंकिंग एंड ट्रेड। यहाँ हमें ये देखने को मिलता कि अब बैंकिंग व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य का प्रभाव बड़ा हमें देखने को मिलता है। सिटी स्टेट, जैसे मिलान की बात की, वेनिस की बात की, फ्लोरेंस की बात की, ये बैंकिंग और ट्रेड के रूप में काफ़ी इनका उद्भव हमें देखने को मिलता है। सोफिस्टिकेशन ऑफ इटालियन सिटी स्टेट के रूप में हमें इनका निर्माण देखने को मिलता है। और एक और इसका एक कारण रहा बिगिनिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसका अब बाइबल का या ऐसी पुस्तकों का या उस समय के जो विद्वान हैं उनके विचारों का लोगों में बड़ी मात्रा में प्रचार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस का बाइबल में किस तरह से जो पादरी हैं वो व्याख्या कर रहे थे बाइबल का, अब लोगों के पास सीधी उनके पास बाइबल पहुंची और उन्होंने अपने तरीके से बाइबल का अनुवाद किया, समझा, परखा, जिसके बाद उनमें एक जागृति आई कि कौन हमें किस तरीके से बहका सकता है, बहका रहा है और हमें किस तरीके से चलना है। और दूसरे इसके साथ एक्सेस वेल्थ, एक इस समय बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध हो रहा है डी मेडिसी फैमिली ऑफ फ्लोरेंस के पास। इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है इसके रेनेसां के दरमियान। जो फ्लोरेंस की डी मेडिसी फैमिली है ये एक प्रकार से बैंकिंग फैमिली है, एक प्रकार से एक बड़ी धनी फैमिली है। इसमें कोसिमो एंड लोरेंजो है, सिटी इम्प्रूवमेंट का है, पैटर्न ऑफ द आर्ट्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं, पीस एंड प्रोस्पेरिटी हमें देखने को मिलती है इस परिवार के प्रभाव के कारण।
और एक दूसरा इसी के साथ सेवा नरोला। फ्रांसिस्कन पेरियर बैंड गैम्बलिंग सवेरिंग ईटीसी बर्न बुक्स एंड रीडिंग, ये हमें देखने को मिलता है। द बोर्गिया फर्स्ट इटालियन क्राइम फैमिली है जो हमें इस क्राइम फैमिली के रूप में देखने को मिलती है। इसमें क्या है, पोप अलेक्जेंडर सिक्स है जो ब्रैबरी, एक्सटॉर्शन, नेपोटिज्म, टॉर्चर इस प्रकार के हमें देखने को मिलता है। कैसे बोर्गिया जो कि सन था, मल्टीपल मर्डर्स हमें इनमें मर्सनरी देखने को मिलती है, हत्याएं देखने को मिलती है। नोरेंजिया बोर्जिया जो कि इस फैमिली की एक बेटी है, वो भी बड़ा रोल अदा करती है। व्हाट रियली हैपेंड टू हर हस्बैंड, मतलब ये एक घटनाक्रम है जिसमें ये बड़ा दिक्कतें चलती है, अव्यवस्था चलती है उस समय की। ये दो फैमिली थी आपस में जो एक दूसरे के पूरक हैं, एक पॉजिटिव सेंस की, एक नेगेटिव सेंस की। उसका इस समय का बड़ा प्रभाव था लोगों के ऊपर, जो उनमें जागृति आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिंसा आर्ट, पुनर्जागरण कालीन जो कला है उसका, इसका रिस्पेक्टिव वाला प्रभाव से रहा। लाइट एंड मोशंस हमें देखने को मिलता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, इमोशन एंड ड्रामा हमें इसमें देखने को मिलता है, न्यू सब्जेक्ट मैटर हमें देखने को मिलता है, सेकुलरिज्म देखने को मिलता है। किसी प्रकार का कोई एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष के इसमें प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलता। इसमें साइंस एंड मैथमेटिक्स का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। आर्ट में कंपोजिशन एंड बैलेंस देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग यूनिक विजन ऑफ ईच आर्टिस्ट, चाहे वो लियोनार्डो है, चाहे वो माइकल एंजेलो है, ये जो हमें इसमें देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑफ द रिनेसांस, भाई इसका प्रभाव क्या रहा। एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, सेकुलरिज्म लेड टू द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म इनकोरेज्ड द वर्थ ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फाइट ऑफ ह्यूमन राइट्स, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इम्प्रूव्ड। इसमें हमें एक खास बात हमें देखने को मिलती है कि अब औरतों की समाज में काफ़ी हमें मान सम्मान देखने को मिलता है। रिनेसांस आर्ट लेड टू द एज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट इन यूरोप, जो हम आगे देखेंगे। इटली का ही हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। इटली सिटी स्टेट बिकेम रिच फ्रॉम ट्रेड, जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, जिनोवा जो हम पीछे बात करके आए हैं, दे वर ट्रेडिंग सेंटर्स फॉर द distribution of goods of northern Europe. Independent city state governed as republic by wealthy merchants, जो डिनेस्टी फैमिली की हम बात करके आए थे। इसी का एक और मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म, जो कि पेटार्क हमें एक विद्वान हमें ये मानवतावाद का कंसेप्ट देके आता है। सेपरेट द इंडिविजुअल, व्यक्तिवाद का हमें यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। स्टिमुलेटेड द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, अब हमें जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर है, संस्कृति है, उसका यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ह्यूमनिस्ट वर सपोर्टेड बाय पैटर्न्स हूवर, ये हमें एक जबरदस्त प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आर्ट एंड लिटरेचर, रिनेसांस की सबसे जो प्रभावशाली बात है वो कला और साहित्य में हमें देखने को मिलती है। आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, इसकी प्रसिद्ध रचना है मोनालिसा, जिसे हमें देखने को मिलती है। माइकल एंजेलो, जिसने डेविड की एक शानदार स्कल्पचर का निर्माण किया था। राफेल, द स्कूल ऑफ एथेंस का पिक्चर इसने तैयार की थी। कुछ और जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, दांते, जिसकी डिवाइन कॉमेडी है। सर्कल ऑफ हेल है। पेटार्क, सोनेट लिखी है इसने। पेटार्क वही जो ह्यूमनिज्म का इजाद करता। ही रोट विद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कंसिडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। एरास्मस, डच ह्यूमनिस्ट, डिस्टेरियस एरास्मस, काफ़ी जिसने बाइबल वर्नाकुलर फ्रॉम द बाइबल, प्रेज जो फुली लिखी इसने, बहुत ही इसको मूर्खता की प्रशंसा की जो इसकी पुस्तक है, काफ़ी है। दूसरे राइटर्स हैं, खासकर सर थॉमस मोर, यूटोपिया 1516 में, डिपिक्ट्स वर्ल्ड विद परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, लीडिंग ह्यूमनिस्ट स्कॉलर। ये कुछ विद्वान थे जिसके आधार पर हमें पुनर्जागरण का उद्भव
और विकास और प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसां? सेकंड, व्हाई डिड रेनेसां इमर्ज इन इटली? हु वाज पेट्रार्क? डिस्कस द causes and impact of रेनेसां। रेफरेंसेस है, कुछ पुस्तकें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।